नमस्ते दोस्तों। डर की गूंज पॉडकास्ट इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो अचानक हवा ठंडी क्यों हो जाती है? आज की कहानी महज एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो राजस्थान के उस शापित गांव से जुड़ी हुई है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद परिंदे तक पर नहीं मारते। लोग कहते हैं कि कुलधारा की मिट्टी आज भी उन लोगों के खून की प्यासी है जिन्हें वहां से जबरदस्ती भगाया गया था। मेरा नाम सुमित है और जो कुछ उस रात मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह पिछले साल की बात है। मेरा नाम सुमित है और मैं अपने 3 दोस्तों रोहित, समीर और राहुल के साथ राजस्थान के एक ट्रिप पर निकला था। सूरज ढल रहा था और हम जैसलमेर के पास के उन रास्तों पर थे जहां मीलों तक इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ सूखी झाड़ियां और उड़ती हुई रेत थी। अचानक हमारी गाड़ी के रेडियो ने सिग्नल छोड़ दिए। अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर रो रहा हो। यार, ये जीपीएस काम क्यों नहीं कर रहा? रोहित ने झुंझलाते हुए कहा। तभी हमें दूर एक टूटा हुआ पत्थर का बोर्ड दिखा जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, कुलधरा, आगे जाना सख्त मना है। हमने सोचा शायद ये कोई छोटा रास्ता होगा, पर हमें क्या पता था कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। गांव के अंदर कदम रखते ही एक बर्फीली हवा का झोंका हमसे टकराया। वह ठंड प्राकृतिक नहीं थी, वह ऐसी ठंड थी जो आपकी हड्डियों तक जमा दे। चारों तरफ पत्थरों के टूटे हुए मकान थे। खिड़कियों की जगह सिर्फ काले अंधेरे गड्ढे थे जो हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। सुनो, समीर अचानक रुका। क्या तुम्हें भी पायल की आवाज सुनाई दी? हम सब चुप हो गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी धड़कनें हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। और तभी वह आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। वह किसी गली से आ रही थी जहां सिर्फ खंडर थे। हमने टॉर्च जलाई। रोशनी जहां भी गिरती ऐसा लगता मानो कोई साया अभी अभी वहां से ओझल हुआ हो। हम चलते चलते गांव के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थी। राहुल ने मजाक में कुएं के अंदर पत्थर फेंका। पत्थर नीचे गिरा, पर आवाज पानी की नहीं आई। आवाज आई जैसे वह पत्थर किसी इंसानी मांस पर लगा हो। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ इंसानी नहीं था। उसकी खाल लटक रही थी और नाखूनों की जगह लंबी काली लकड़ियां जैसी थी। भागो, मैं चिल्लाया। हम अपनी गाड़ी की तरफ भागे, पर गलियां बदल चुकी थी। हम जिस तरफ भी जाते वापस उसी कुएं के पास पहुंच जाते। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरा गांव एक भूल भुलैया बन चुका है जिसे मरे हुए लोग चला रहे हैं। तभी रोहित को किसी ने पीछे से खींच लिया। हमने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रोहित हवा में लटका हुआ था। उसका गला कोई अदृश्य ताकत घोट रही थी कि चेहरे की नसें नीली पड़ रही थी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चीख चीख कर मिन्नतें करने लगा। तभी अंधेरे से एक औरत बाहर आई। उसने पूरे जमाने के राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे, तो उसके शरीर पर मांस की जगह सिर्फ मिट्टी थी। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे थे। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर के चीखने जैसी थी। तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। यहाँ जो आता है वो यही की मिट्टी बन जाता है। हम जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचे। समीर ने पागलों की तरह चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह औरत कार के शीशे के ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपनी उंगली से शीशे पर कुछ लिखा। जब हमने देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
उसने लिखा था, पीछे देखो। जैसे हमने पीछे की सीट पर देखा, वहाँ हमारा दोस्त राहुल बैठा था, पर उसके शरीर से रूह गायब थी। वह सिर्फ एक मिट्टी का पुतला बन चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक गाड़ी स्टार्ट हुई और हम वहाँ से भाग निकले। आज इस बात को 1 साल हो गया है। हम बच तो गए, पर राहुल आज भी कोमा में है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? हर रात रात के ठीक 1 बजे मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। जब मैं कॉल उठाता हूँ तो सिर्फ वो पुराना कुआं दिखता है और वही औरत हाथ हिलाकर मुझे वापस बुलाती है। शायद उस गांव का शक अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारी डर की गूंज पॉडकास्ट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।